आजकल नेताओं की तुलना या तो भगवानों से होने लगी है या हमारे देश के क्रांतिकारियों से होने लगी है। हर कोई उनसे तुलना कर तो देता है, लेकिन उनके जैसा बन नहीं सकता कोई। जो एक मास्टरपीस पैदा हो गए वो पैदा हो गए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो रामप्रसाद बिस्मिल हो, या अशफाक उल्ला खान हो, या गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस, जो भी हो, ये सिंगल मास्टरपीस तो सिंगल मास्टरपीस ही रहेंगे। लेकिन अब क्या ट्रेंड चल गया कि किसी भगवान, किसी देवता से उसकी तुलना कर दो नेता की, या फिर उसकी तुलना किसी बड़े क्रांतिकारी से कर दो, जबकि ये सब मास्टरपीस ही थे। इनके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो क्या ये तुलना करना सही है, या ये हम कह सकते हैं कि ये उस क्रांतिकारी या उस भगवान, क्या उनकी तौहीन नहीं है कि आप एक आदमी को झट से तुलना कर देते हैं एक बड़े क्रांतिकारी से या किसी देवता से। तो अभी हाल में आपने देखा भी एक रैली में भगत सिंह से तुलना कर दी गई, दो नेताओं की, एक जिनमें से जेल में और दूसरे जेल की तैयारी में है। तो क्या ये सही था? क्या हम कर सकते? तो उसमें आज संदर्भ में हम एक क्रांतिकारी को जानते हैं जिनकी भी तुलना अधिकतर कर दी जाती है और लोग उनको भी किसी नेता से जोड़ जरूर देते हैं। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उनका नाम है अशफाक उल्ला खान। हसरत उनका टाइटल कह सकते हैं, उर्दू में वो हसरत के नाम से लिखा करते थे। जन्म हुआ था इनका 22 अक्टूबर 1900 में। शाहजहांपुर जिले उत्तर प्रदेश में जलाल नगर में ये पैदा हुए थे। 4 भाई थे, 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके पिताजी का नाम शफीकुल्ला खान था, जो पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे। माता जी का नाम मजहूर उन निसा था, जो बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से आती थी। ये अपनी डायरी में एक जगह लिखते भी है कि मेरे ददियाल की तरफ से तो किसी ने भी, कोई भी ग्रेजुएट नहीं था, लेकिन मेरे ननिहाल की तरफ से सबने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली थी। कोई मजिस्ट्रेट था, कोई और दूसरी बड़ी पोस्टों पे थे। और इनके ननिहाल की एक कोठी भी थी जो बहुत आलीशान थी और जिसको जला दिया गया था 1857 की क्रांति में। वो कोठी आज भी जली हुई कोठी के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें इनके ननिहाल वालों ने, जो 1857 के विद्रोही थे, उनका साथ नहीं दिया था। उसमें इनकी कोठी को जला दिया गया था और आज इसको हम जली हुई कोठी के नाम से जानते हैं। अशफाक उल्ला खान जी का पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। उनका सारा रुझान निशानेबाजी, तैराकी, इसकी तरफ था और खेलकूद की तरफ था। तो वो चाहते थे कि मुझे जो उनका जो विचार है, उनका जो झुकाव था क्रांतिकारी की तरफ, कि मैं किसी तरीके से क्रांतिकारी दल से जुड़ जाऊं, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था, ना ही किसी दल से जुड़ पा रहे थे। फिर एक मैनपुरी षड्यंत्र केस होता है जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल शामिल होते हैं। तो रामप्रसाद बिस्मिल से मिलने की कोशिश कर लेते और इनकी मुलाकात हो जाती है। फिर अशफाक उल्ला खान जी रामप्रसाद बिस्मिल जी के गुट में शामिल हो जाते हैं, जिसके लिए इन्होंने बलिदान दिया। और जिसके लिए जाने जाते हैं वो कांड था काकोरी कांड, जिसके लिए इनको फांसी भी दी गई थी, जिसके लिए बलिदान के लिए जाने जाते हैं। और इस बलिदान से इन्होंने ननिहाल पे लगा हुआ दाग भी धो दिया था। ये कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, काकोरी कांड के नाम से फेमस है। रेलगाड़ी में इन्होंने लूट ली थी, जिसमें इन्होंने पैसा भी लूटा था। उसमें एक थे बनारसी लाल, जिनकी मदद से अंग्रेजों ने इस काकोरी कांड करने वालों का पता लगाया और फिर इन सबको, जो इस कांड में शामिल थे, 26 सितंबर को सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी जाती है। तो ये था इनका बलिदान। ये अच्छे परिवार से आते थे, जैसे मैंने बताया। ननिहाल की तरफ की बहुत अच्छा इनकी फैमिली थी। उसके बावजूद भी इन्होंने क्रांतिकारी रूप से, जबकि ये अपनी जिंदगी को बहुत आराम से और बहुत अच्छे से गुजार सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा है वो वैसा ही बनेगा। और ये भी जैसे थे बचपन से, उसी की तरफ इनका झुकाव हुआ और लास्ट में इन्होंने देश के लिए अपनी बलिदान दिया और अपनी जान। इनकी एक रचना भी फेमस है, उसकी एक है जी, कसली कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजादी लेंगे या सर कटा लेंगे।
तो ये था अशफाक उल्लाह खान। तो बताइए, एक ऐसे अशफाक उल्लाह खान जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर जानते थे कि क्रांतिकारी बनने का मतलब है जल्द मौत, क्रांतिकारी बनना पसंद किया है और अपनी जान देश के लिए बलिदान की। तो क्या ऐसे क्रांतिकारियों की तुलना किसी नेता से की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। जैसे मैंने शुरू में बताया, ये मास्टरपीस होते हैं और ये सिंगल ही पैदा होते हैं, इनकी तुलना या इनके समान कोई भी पैदा नहीं होता। जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं वो सब अपने आप में मास्टरपीस है और इनकी तुलना किसी भी व्यक्ति से करना उनके साथ उनकी तौहीन है और उनके साथ नाइंसाफी भी है। ऐसा नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए।